दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 48 रन से शिकस्त दे दी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को हराकर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। मार्कोल्स वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच जलालुद्दीन चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हो गए। नेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप आर्मी के नाम रही। एक और आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट में धूम मचाने लगा। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। दूसरा T20 पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 48 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मैच में 48 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेले गए दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान के 202 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही और किवीज की पूरी टीम 153 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल 26, कॉलिन मिनरो 1, केन विलियमसन 0, टॉम ब्रूस 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जबकि ऑकलैंड के ईडन पार्क ग्राउंड में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज किया तो फखर जमान और अहमद शहजाद ओपनिंग के लिए आए और पाकिस्तान को अच्छा आगाज फराहम करते हुए 94 रन की पार्टनरशिप कायम की। 94 रन के मजमूई स्कोर पर अहमद शहजाद 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिससे ये पार्टनरशिप टूट गई। फखर जमान भी 96 के मजमूई स्कोर पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सरफराज अहमद 41 और फहीम अशरम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, जबकि हसन अली 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है और आज पाकिस्तान के पास सीरीज बचाने का ये आखिरी मौका था। और पाकिस्तान ने हमने देखा कि आज के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि इससे पहले जो मैचेस हुए, जो वनडे हुए और जो T20 हुए, उनमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन आज के मैच में पाकिस्तान डट के खेला है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। न्यूजीलैंड से भी हमें कोई जीत की खबर आई, क्योंकि वनडे मैचेस भी सब हारे हैं। T20 पहला मैच भी हार चुके थे। हमारी जो ओपनर्स थे वो नाकाम रह रहे थे, लेकिन आज के मैच में ओपनर्स की जो पार्टनरशिप थी वो काफ़ी अच्छी रही और 94 तक रही, जिसके बाद फखर जमान और आउट हो गए 50 रन करके। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को हराकर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मैच में अफगानिस्तान ने मेज़बान न्यूजीलैंड को 202 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मैच में अफगानिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 309 रन बनाए। अफगानिस्तान के 4 बल्लेबाजों ने 19 सेंचुरियां की। रहमतुल्लाह गोरियासबाज ने 68, इब्राहिम जरदान 68 और 66 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बहीर शाह 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाद में जवाबी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 29वें ओवर में 107 रन बनाकर आउट हो गई। सेमीफाइनल में जो है वो पीर को 29 जनवरी को अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जहां इसका मुकाबला मंगल यानी कि 30 जनवरी को भारत या बांग्लादेश के साथ खेला जाएगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाला है, जीतने की भी उम्मीद है। देखना है अभी भारत या बांग्लादेश में से जौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी, पाकिस्तान का उसके साथ मुकाबला है, तो देखते हैं पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में, उसके बाद फाइनल में अगर जाती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। मार्कोल वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच जलालुद्दीन चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हो गए हैं। न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले मार्कोल्स हेड कोच और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम के लिए नई इंतज़ामिया का ऐलान कर दिया है, जिसमें मार्कोल्स को कोच और जलालुद्दीन को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। पीसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले मार्कोल्स को 2 साल के लिए वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि सिलेक्शन कमेटी में अख्तर सरफराज और इस्माविया इकबाल शामिल हैं। मार्कोल्स हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली क्रिकेट सीरीज के दौरान वुमेन टीम की एजाजी कोच की हैसियत से भी काम करते रहे हैं, ताहम अब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। मार्कोल्स न्यूजीलैंड के मुकामी टीम वेलिंगटन के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, जबकि 6 ए ग्रेड
मैचेस भी खेल चुके हैं। इसके अलावा वो न्यूजीलैंड की ए वुमेन क्रिकेट टीम के मामूनी कोच भी रह चुके हैं। पीसीबी के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों की सिलेक्शन के अलावा वुमेन्स क्रिकेट को बेहतर बनाने में इजाफी खिदमात सरअंजाम देगी। अगर हम इस्माविया इकबाल की बात करें, उनकी हाल ही में शादी हुई है, वो वुमेन क्रिकेट के साथ वाबस्ता थी। उन्होंने कहा था कि वो पीसीबी के साथ वाबस्ता रहेंगी और सिलेक्शन कमेटी में अपने खिदमात अंजाम देती रहेंगी, तो उन्हें नया सिलेक्शन कमेटी में मुकर्रर कर दिया गया। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। नेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप आर्मी के नाम हो गई है। वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड के सदर आमिर अहमद और दीगर ने इनाम तकसीम किए। 36वें नेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप आर्मी ने जीत ली। ताहम फातेह टीम ने 7 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं। वापडा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किद गुज़िश्ता रोज़ मेंस इवेंट के मुख्तलिफ कैटेगरीज का फाइनल मुनक्किद किया गया। पाक आर्मी ने 7 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स के साथ मैदान मार लिया। वापडा 3 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीएएफ 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पर रही। पाक नेवी 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ चौथे, रेलवे 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 5वें, जबकि पंजाब की टीम 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 6ठे नंबर पर रही। के इलेक्ट्रिक बलोचिस्तान, सिंध, केपीके, फाटा और आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीमें भी एक कांसी का तमगा हासिल करने में कामयाब रही। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और अफरीदी के बारे में जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में धूम मचा दी है। एक और अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट में धूम मचाने लगा है और शाहीन का अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार खेल स्टार्क से मुआवजा मुस्तरद कर दिया गया है। क्राइस्टचर्च में बूम बूम अफरीदी के बाद एक और अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट में धूम मचाने लगा है। एक इंटरव्यू में शाहीन अफरीदी ने वाजे किया है कि मेरा कुदरती स्टाइल है, मैं नहीं समझता कि मेरे और स्टॉक के एक्शन में मुमासलत है, लेकिन लोग इंटरनेट पर इस तरह के मवाज़ने कर रहे हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि मैं उनकी नकल करने की कोशिश नहीं करता। 6.5 फुट की कामत रखने वाले शाहीन के बड़े भाई रियाज अफरीदी टेस्ट खेल चुके हैं। तमाम इस वक्त वो महज 4 साल के थे। उनके भाई रियाज को दोबारा से मैच खेलने का कभी मौका नहीं मिल पाया। शाहीन ने कहा कि उन्होंने मुझे फास्ट बॉलर बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनका कहना है कि हमेशा टीम के प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाओ, अपने जहन में कभी मनफी सोच ना लाओ, हमेशा मुस्बत रहो और अपनी लाइन और लेंथ पर तवज्जो मरकूज रखो। मुल्क से बाहर होने पर मेरा उनसे फ़ोन पर राब्ता रहता है, वो मेरे पहले कोच हैं। और पेसर का ये भी कहना था कि क्रिकेट में अपनी दिलचस्पी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शाहीन ने बताया कि 2015 में टेनिस बॉल से खेलता था। इसी वर्ष अंडर 16 के ट्रायल्स दिए और खुशकिस्मती से पाकिस्तान के लिए खेल गया। वो मुकाबले भी ऑस्ट्रेलिया में थे और ये मेरे लिए शानदार आगाज़ रहा, जहां बॉर्ड हॉल से मुझे पहला सीज़न एशिया से बाहर खेलने का मौका मिला। ये प्रोफेशनल क्रिकेट में अभी मेरा 3रा बरस है। शाहीन ने केआरएल के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 39 रन्स पर 8 विकेटों की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस पेश की थी। उन्होंने ये कारनामा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रावलपिंडी से मैच में अंजाम दिया। पेसर ने मजीद बताया कि अंडर 16 के ज़माने में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में साबिक स्पिनर मुश्ताक अहमद ने भी मेरी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया। उनके हमरा काम करना शानदार रहा। पेसर ने साबिक पेसर वसीम अकरम और वकार यूनुस को अपना आईटीएल करार देते हुए कहा कि वसीम भाई से मेरी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे चंद बहुत अच्छी टिप्स दी हैं और बताया कि जब प्लान ए काम ना करे तो किसी तरह बी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जब प्लान ए काम ना कर रहा हो तो हम प्लान बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।